गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हरजीत है। हम लोग अपटाउन स्काइला का 4 BHK देख रहे हैं, जो कि 2505 स्क्वायर फीट का लग्जरी फ्लैट विद बेसमेंट कार पार्किंग है। यहाँ पे डबल डोर रहेगा, 4 बेडरूम में सर्वेंट रूम है। ये एंट्री आपके घर की तरफ जाती है और ये वाली एंट्री आपके सर्वेंट रूम की तरफ आती है। तो हम सर्वेंट रूम की तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब लोग हम आते हैं तो सर्वेंट रूम की तरफ आते हैं। ये हमारा बेडरूम हो जाता है, जो कि काफी स्पेशियस दिख रहा है हमें। इसके साथ कनेक्टेड वॉशरूम है। ये वॉशरूम का सबसे प्लस पॉइंट ये है, यूजुअली क्या रहता है सर्वेंट रूम के साथ का वॉशरूम बहुत छोटा होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉशरूम अच्छा स्पेशियस है। ये बालकनी है। बालकनी के थ्रू हम लोग किचन में आएंगे। सेम साइज आएगा जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ से खुलता है। ये मेन गेट एंट्री है। मेन गेट इस तरीके से सेम तरीके से डोर रहेगा जब हम अंदर आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वेंट रूम बालकनी के थ्रू किचन में कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे हम आ जाएंगे। ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग के साथ यहाँ पर हमने एंट्री पे ही गेस्ट बेडरूम दे दिया। वार्डरोब सेम इसी पैटर्न में रहेंगी। यहाँ पर हमने बालकनी भी दी हुई है। लैमिनेटेड वार्डरोब्स रहेंगी इसी तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं। फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ रहते हैं ये। इसके साथ कनेक्टेड वॉशरूम हो जाएगा। वॉशरूम के अंदर अगर हम देखेंगे तो एंटीज की टाइल लगी हुई है और ये जो टाइल्स हैं रूफ तक रहेंगी। जैगवार की फिटिंग लगा के दी हुई है हमने। जब हम इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया, जो कि आप देख सकते हैं कि इतना स्पेशियस है कि हम कोई छोटी गेट टुगेदर 15 लोगों की भी करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। डाइनिंग स्पेस काफी खुला कर दिया। 6 सीटर डाइनिंग स्पेस लगी हुई है। अगर देखें तो यहाँ पर और भी चेयर्स अगर एडजस्ट करना चाहें तो की जा सकती है। इसके साथ कनेक्ट हो जाता है हमारी किचन, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और स्पेशियस होनी बहुत जरूरी है। किचन सेम इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके की रहेगी। फुल्ली हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा जैगवार की फिटिंग देंगे आपको शेंगसी पैटर्न में। ये वो आ गई आपकी बालकनी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर्वेंट रूम बालकनी के साथ किचन में कनेक्ट हो जाता है। तो आपका ये वो डोर है। घर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बालकनी की और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है कि विंडोज बड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि घर में वेंटिलेशन बनी रहे और धूप रोशनी प्रॉपर है। तो लिविंग एरिया के साथ हमने प्रॉपर ये दे दिया है। आपको देख सकते हैं बालकनी। इससे पहले जो बेडरूम मैंने आपको दिखाया था उसके साथ भी बालकनी रहेगी, वो आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट बेडरूम गेस्ट बेडरूम के बाद हम आते हैं यहाँ पर चिल्ड्रंस बेडरूम। ये हो गया हमारा चिल्ड्रंस बेडरूम, जिसके साथ प्रॉपर विंडो, प्रॉपर बालकनी, इतनी रोशनी है जो कि कनेक्ट हो जाती है बालकनी। ये बालकनी मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्ट होगी। इसके साथ हम आते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम के साथ भी दे दिया गया है ड्रेसिंग रूम। अगर हम यहाँ पर एक शीशा लगा लें आप लोग तो आपकी ड्रेसिंग की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। काफी स्पेस है। ये चिल्ड्रंस बेडरूम के साथ का वॉशरूम हो जाएगा। एंड टाइल्स आपके ऊपर तक रहेंगी। सेम वही चीज, जैगवार की फिटिंग रहेगी।
तो ठीक है, बच्चों की अलमारियां, सामान रखने की जो वार्डरोब है अलमारी वो अंदर की तरफ होगी, यानी कि बेडरूम का क्लीन साइज हो गया। ऐसा नहीं है कि बेडरूम है और आपकी वार्डरोब्स बाहर की तरफ आ रही है, वो एक अलग स्पेस है, कमरा क्लीन रूम हो गया। अब घर में सबसे जरूरी मास्टर बेडरूम, जो कि खुद किंग टाइप फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा फील आना चाहिए कि कमरा बड़ा हो। तो मुझे लगता है यहाँ हमारी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि घर के अंदर वेंटिलेशन पूरी होनी बहुत जरूरी है। तो घर लेते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी जो विंडोज हैं, जो आपकी बालकनी है, वो आपके बेडरूम्स के साथ कितनी है और कितनी खुलनी है। ठीक है, इसके अंदर सेम वही पैटर्न में चीज हो जाएगी। जब हम देखेंगे मास्टर बेडरूम के साथ भी ड्रेसिंग आपको वार्डरोब अंदर की तरफ है, यानी इधर आप कुछ रेनोवेशन में कुछ मिरर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आ गया आपका वॉशरूम। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड रूम में। ये चौथा कमरा हो गया, गेस्ट बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम, मास्टर बेडरूम के बाद ये हमारा फोर्थ बेडरूम है। अब हम इस फोर्थ बेडरूम के अंदर अगर देखें तो यूजुअली क्या रहता है, कहीं ना कहीं बिल्डर एक कमरा छोटा कर देता है। यहाँ अगर हम देखें तो ये कमरा भी काफी स्पेशियस है, यानी अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो उसके दिल में ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे छोटा कमरा दे दिया गया। ये कमरा भी काफी स्पेशियस है। यस, हम एक चीज और देख लेते हैं। इसके साथ हमने दिया आपको अगेन वही बात जो मैं पहले कर चुकी हूँ आपसे, वेंटिलेशन मस्ट, बहुत जरूरी है बालकनियां होना। कितना जरूरी है ये वेंटिलेशन, अभी सैंपल्स में नहीं समझ आती है। समझ तब आता है जब हम रहने लगते हैं, जब हम घर को यूज करते हैं, तब पता चलता है कि विंडोज बालकनी होनी कितनी जरूरी है। इसके साथ जब हम आते हैं तो सेम अगेन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अलमीरा। इसके साथ ड्रेसिंग स्पेस के साथ हम यहाँ आ जाते हैं अगेन वॉशरूम की तरफ, और ये वॉशरूम भी अच्छा खुला है। मैंने आपको फ्लैट दिखाया है अपटाउन स्काइला का 4 बेडरूम सर्वेंट रूम का, जिसका साइज है 55। मेरा नाम हरजीत, मैं अपटाउन स्काइला से हूँ। हमारा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट रोड पर है, PR 7 पे। 4 to 5 मिनट्स की ड्राइव पे हम लोग मैकडी, KFC, जीरकपुर की मेन लाइट्स कह लो आप, पार्क प्लाजा, इन सब चीजों के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। एमकेयर, JP हॉस्पिटल, मतलब नियर डिस्टेंस पे ही सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अगर स्कूल्स की बात करूं तो मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव पे हम हर स्कूल तक पहुंच जाते हैं, चाहे मानव रचना कह लें, गुरुकुल कह लें, मानव मंगल कह लें। ये जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे कि DMart, पारस डाउनटाउन मॉल, ये सारे विद इन 5 मिनट्स की ड्राइव में हम पहुंच सकते हैं। हम जब हमारे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 9 एकड़ का कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारा, 2 एकड़ का कमर्शियल, 7 एकड़ का हमारा रेजिडेंशियल है, जिसमें हमारे पास 2 BHK 1220 स्क्वायर फीट, 3 BHK की 3 कैटेगरी है, स्मॉल मीडियम लार्ज में। तो 1420 स्क्वायर फीट का स्मॉल है, फिर 1505 स्क्वायर फीट का मीडियम है, फिर 1665 स्क्वायर फीट का है हमारा 3 BHK लार्ज। 3+1 हमारा 2020 स्क्वायर फीट का रहेगा, और 4 बेडरूम जो मैंने आपको दिखाया ही है 2505 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम विद सर्वेंट रूम। प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जॉगिंग ट्रैक है, गजीबोज हमने 2 बनाए हुए हैं, 4 गजीबोज हो जाएंगे। प्रॉपर क्लब हाउस बना के दिया है, जिसके अंदर कार्डियो मसल सेक्शन रहेगा, मल्टीपर्पज उसके अंदर आप ये लेके चलो, मल्टीपर्पज उसके अंदर पार्टी हॉल रहेगा, सेंट्रलाइज AC हम लोग दे रहे हैं उसके अंदर। जो पूल रहेगा हमारा वो 25x60 का रहेगा। हर फ्लैट को कॉर्नर फ्लैट बनाया हुआ, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आती आपको कि आपके घर के साथ दूसरा घर जुड़ गया तो आपका वेंटिलेशन नहीं है घर में। हर फ्लैट को कॉर्नर फ्लैट हमने बनाया हुआ है। तो आपको टाइम लगे तो काइंडली हमारे प्रोजेक्ट जरूर आइए। चैनल तारा होम सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें बहुत सारे। थैंक यू सो मच।